अन्नदाता कहते हैं ना हम, और ये अन्न भी मतलब यहाँ पर जितनी भी चीजें हम इसमें दिखा रहे हैं, बजट का हलवा जो पका रहे हैं वो हमारे अन्नदाताओं के कारण है। लेकिन हर बार मतलब थोड़ा तो देखिए उसमें और भी संगठन भी हो जाते हैं बहुत सारे, तो अलग अलग राय हो जाते हैं उस बजट को लेकर। लेकिन एक आइडियल कृषि के लिए बजट कैसा हो, क्या उसकी दिशा में मूव करना शुरू कर? गौरव जी, क्योंकि एमएसपी को लेकर एक बहुत लंबी बहस छिड़ चुकी है देश ने, अब आंदोलन भी कई देख रहे हैं किसान के। आने वाले वक्त में ऐसी स्थिति आपकी सरकार ना देखे, उसके लिए क्या? देखिए, पिछले 8-10 साल में जो एमएसपी का दायरा है वो बहुत बड़ा है। जो पहले 5-7 क्रॉप्स थी, आज उनके नंबर ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज हुए हैं, और 23 क्रॉप्स, और हर वर्ष जो एमएसपी की इंक्रीज है वो भी अभूतपूर्व है। पर मैं मानता हूं कि 3 इश्यूज पे कृषि पे काम होना चाहिए। जैसे ये अखरोट है, ये बादाम है, और ये बादाम है। इस बादाम का हम उपभोग करते हैं, पर ये आ रहा है हमारे देश में कैलिफोर्निया से। ये अखरोट है, इसको भी हम लोग खाते हैं, ये ज्यादातर आता है ईरान या अफगानिस्तान से। और ये किशमिश है, ये हमारे नागपुर के किसानों से के यहाँ से आती है, इच्छल करंजी, अकोला, वहां से आती। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये डालता हूँ, क्योंकि ये हमारे अन्नदाताओं का पसीना इसमें लगा हुआ है। तो एक तो व्हाट वी ईट इन इंडिया वी शुड ग्रो इन इंडिया। जो हम खा रहे हैं इंडिया में, तो ये हम खा रहे हैं पर ये हम उगा नहीं रहे, ये हम खा रहे हैं पर हम उगा भी रहे हैं। तो एक तो इसके लिए काम करना, और उसके लिए जो आपने फरमाया जैन जी ने कि क्लाइमेट रेजिलियंस जो एग्रीकल्चर है, क्योंकि अब भारत की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि हम दुनिया की हर फसल, हर चीज उगा सकते हैं, फिर भी सर इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स की मांग वही मैं इसलिए कह रहा हूं। तो एक तो ये व्हाट वी ईट इन इंडिया, व्हाट वी कंज्यूम इन इंडिया, वी शुड ग्रो इन इंडिया। जो हम खा रहे हैं देश में, वो भारत के किसान, और वो हो सकता है। तो एक तो ये एक मिट्टी तो है ही ऐसे हमारी। करेक्ट, मिट्टी भी, और कश्मीर में हो ही रहा है, वो मामरा बादाम से बेहतर क्या है? बिल्कुल। और जलवायु भी है, पहला। दूसरा कि किसान को अकेला देखना गलत है। पूरा रूरल इकोनॉमी और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक कंपोजिट व्यू देना है। जब हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल इकोनॉमी को एक कंपोजिट व्यू देते हैं, तो हमारा जी राम जी भी आता है उसके अंदर, उससे भी किसान सशक्त होता है। हम जब ये स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट बढ़ाते हैं, तो इससे भी किसान की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, वो सशक्त होता है। तो ये एक कंपोजिट व्यू की। और तीसरा जो इश्यू जो फार्मर्स के लिए और एग्रीकल्चर के लिए ये है कि ये बादाम मैंने उगाया, पर इसकी रोस्टिंग अगर मेरे खेत के बाहर हो जाए तो इसकी वैल्यू एडिशन हो जाती है। अगर इसमें नमक लग जाए तो 20% इसके दाम बढ़ जाते हैं। तो एग्रीकल्चर कंपोजिट विथ रूरल इकोनॉमी टुगेदर विथ एग्री प्रोसेसिंग इज द नीड। तो मुझे लगता है कि हमने 10-12 साल में कृषि में काम किया है, पर ये एरिया है जिसपे और आगे बढ़ करने की, क्योंकि सिर्फ लड़ाई दरअसल इसी बात को लेकर है। मान लीजिए ये बादाम एक आपका 10 रुपए का है, इसके बाद अगर ये प्रोसेस होगा, साफ होगा, इसमें नमक लगेगा, पैकेजिंग होगी, उसके बाद आप इसको फैंसी तरीके से मार्केट करेंगे, बेचेंगे, तो इसका दाम 150 रुपए या 100 रुपए तक जा सकता है। लेकिन किसान की जेब में सर कितना पहुंच रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्यों ना एक ऐसा लिंक बनाया जाए, और उस पर अरुण जी भी और ज्यादा बताएंगे हमें, कि किसान को ही क्यों नहीं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। जैसे हम कहते हैं कि हर बार जितने की आपकी लागत है, कम से कम उतना तो मिले उसे, तो उससे भी कम मिल रहा है। देखिए, कृषि की समस्या क्या है? कृषि में तरह तरह के कृषक हैं, कोई एक तरह का कृषक नहीं है। कोई बड़ा है, कोई मझौला है, कोई छोटा है। 85% हमारे फार्म्स 5 एकड़ से कम के हैं। उसमें बहुत सारे फार्म आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ के हैं, जो मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते हैं, तो मार्केट को झेल नहीं पाते हैं। इसीलिए सरकार का इंटरवेंशन, वो चाहते हैं कि सरकार का इंटरवेंशन हो। दूसरी समस्या क्या है, जैसे कि गौरव जी ने कहा, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, उससे बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। देखिए ना, जैसे अमूल ने क्या किया है कि आजकल अमूल की पूरी बिक्री जो है 80,000 करोड़ के आसपास आ गई है, और अमूल के आइसक्रीम, अमूल की दही, अमूल के मिठाई सब जगह हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने फैक्ट्रियां भी खड़ी की हैं,
और उसका फायदा किसको जा रहा है? कोऑपरेटिव सेक्टर में किसी बड़ी कंपनी को नहीं जा रहा है, वो सीधा किसानों को जा रहा है। हम बिहार में ही जब अभी चुनाव के समय सब किसानों को देख रहे थे, कोई स्ट्रॉबेरी उगा रहा है, कोई ड्रैगन फ्रूट उगा रहा है, सबको मालूम है कि आप ट्रेडिशनल उससे निकलिए। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है इकोनॉमी को। और आप देख रहे हो कि भले स्टार्टअप हो, हाँ, मतलब 125 से ज्यादा यूनिकॉर्न भारत में, तो ये भारत के युवाओं की ताकत है, हमारे आइडियाज की ताकत। ठीक है, अरुण जी को ये हलवा क्योंकि उन्होंने जैन जी से उनका एक्सपेक्टेशन लेते हुए मुझे लगता है इकलौते हैं जो बताएंगे कि नहीं बिल्कुल, अभी अरुण जी और गौरव जी ने बिल्कुल सही बातें की हैं और मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं। मैं उसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूं, वो है एजुकेशन का, शिक्षा का। क्योंकि हम लोगों को अगर भविष्य में compete करना है, अगर हम लोगों को बड़े बड़े देशों के साथ, चीन के साथ, अमेरिका के साथ compete करना है, तो हमारे जो युवा जो हैं उनको बेहतर से बेहतर एजुकेशन मिले, बेहतर से बेहतर स्किलिंग मिले, बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग मिले। मैं इसका एक बहुत ही मतलब जुनून है मेरा, क्योंकि एआई को लेकर सर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स भी हैं जो दूर करने की जरूरत है। और शायद यही बात आप भी कह रहे हैं, बबल सा क्रिएट हो गया है उस एरिया में, लोगों को लगता है कि उससे जॉब जा सकती है, लेकिन वाकई ऐसा नहीं है श्वेता। लोगों का इन्वेस्टमेंट भी उस ओर बढ़ रहा है, एआई की ओर, और रुझान भी बढ़ रहा है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन का अभाव है। एक बात नेहा जी, बहुत युवा साथी बैठे हैं, कल के आर्थिक सर्वे में भी एक बहुत बड़ी बात आई, और मैं चाहता हूं ये लोग उस सर्वे की उस बात को समझे। पहली बार किसी देश के आर्थिक सर्वे ने जो हमारा स्क्रीन टाइम है उस पर चिंता जाहिर की है। जिस तरह का आर्थिक सलाहकार उन्होंने बोला भी है, वीरेंद्र जी ने कहा कि लोगों को मॉनिटर करने की बहुत डरे हुए हैं कि उन पर उनके भी अकाउंट डिलीट हो जाए, हमें कम करना है। और आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में अब अगर आपकी उम्र 16 साल से कम है तो आपको सोशल मीडिया का उपयोग करने गौरव जी हलवा खाइए और इसी के साथ नेहा ने हलवा लिया नहीं, वक्त आ गया है। लेकिन हमने बहुत अच्छा, हम सब ने मिलकर बहुत अच्छा ये बजट का हलवा बनाया। हम उम्मीद करते हैं कि जो आम बजट है वो भी इतना इसी हलवे जितना स्वादिष्ट होगा और मिठास के साथ आएगा, ताकि हर किसी की उम्मीद जो बजट से जुड़ी रहती है और खास तौर पर जो युवा वर्ग है उसके लिए रोजगार का सृजन हो, जो आम वर्ग है उसके लिए टैक्स में राहत हो, यही हर बार उम्मीद रहती है। उसी उम्मीद के साथ हम ये आशा करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में आपको मजा आया होगा, आपको बजट की मिठास और खुशबू जो हमें यहाँ तक पहुंच रही है हलवे की तरह समझ आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।